नमस्कार मित्रों, हूँ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। मित्रों, आज हम चैप्टर 9 ममता का अभ्यास करेंगे, जिस लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी कि प्रकोष्ठ यानी एक भवन, प्रकोष्ठ यानी भवन, भवन का फाटक के पास वाला कमरा। शोण, शोण यानी एक नदी का नाम है। तो ममता शोण के तीक्ष्ण यानी तेज, गंभीर यानी गहरा प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में अंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकलती थी। वेदना यानी दुख, पीड़ा, और विकलना यानी व्याकुल होना। वह रोहतास दुर्ग में मंत्री चुंडामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री, डॉटर। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। विधवा यानी जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई हो, जिसके पति की, वो स्त्री को क्या बोलते हैं? विधवा। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता, है ना? उसका अंत कहाँ था? चुंडामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, मतलब वो भवन में अंदर प्रवेश किया, उसके रूम में। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी तल्लीन थी। कलनय पानी की आवाज पिता का आना न जान सकी। चुंडामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। इतने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चुंडामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा। तब तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। फिर यानी कि निकाल दीजिए। मूर्ख है कहकर चुंडामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चुंडामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग से तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और
और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गई। तुरंत ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तूर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ठेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या शिवन्यो मा ये जनाः पर्युपासते, यानी कि ये भगवद गीता का श्लोक है कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह में से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्नान नहीं जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोण से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं, तब तक नहीं। स्त्री, जाता हूँ। मैतुर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है।